बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल ट्रिग्नोमेट्री में हमने स्पेशल एंगल्स की बात करनी है। तो एंगल्स मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है एंगल की। तो इसमें से ये जो तीन एंगल्स है ना, जो 30 डिग्रीज, 45 और 60 डिग्रीज, इन तीन के लिए हम स्पेशल एंगल का वर्ड यूज करते हैं। और ये क्यों स्पेशल है और इससे क्या जो है इनका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसको आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ स्पेशल एंगल्स होते क्या है। स्पेशल एंगल्स दे आर 30, 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। इन तीनों के लिए हम स्पेशल एंगल का वर्ड यूज करते हैं। तो इसमें ऐसा है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी लाइन यूं हम ड्रॉ करें, कोई लाइन जो है अगर हम यहाँ से ये समझ लें यहाँ तक, और उसके बाद एक जो वर्टिकल लाइन है, ये फर्ज करें कि ये लेंथ है वर्टिकल लाइन की। अब ये जितनी भी लेंथ इसकी हो, 1 2 3 4 बॉक्सेस के इक्विवेलेंट है, तो इसका डबल अगर हम करें तो वो लेंथ उसकी जो है 8 यूनिट्स। अगर उसकी लेंथ हो, ये 4 है, तो इसको डबल करें तो 8 हो जाएगा। मैं अंदाजे से, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है ये, वैसे ही जो है यहाँ पे हम ये अस्यूम करते हैं कि ये दिस इज 2 टाइम्स दिस लेंथ। यानी अगर ये जो है यहाँ से ये 4 है, 4 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट आप लगाए, एंड दिस इज 8। whenever they are in this way that the ratio is 1, if this is 1, this is 2, 1:2. If this is the ratio of these values, then this angle will always be 30 degrees. तो यहाँ पे मैं इसको 4 और 8 की बजाय, अगर हम इसको जो रेशियो इनकी बनती है, यानी 4 को अगर हम 1 रख लें या इसको सिंप्लीफाई करें 4 और 8 की रेशियो को, तो दिस विल बी 4 की जगह यहाँ हम 1 लिख दें, दिस इज 1 and this is 2. If the ratio is 1:2, then this angle must be 30 degrees. ये मतलब understood है। अच्छा, conversely you can say that if you draw a line, अगर ऐसे इसको मैं दूसरे ऑर्डर में अगर इसकी बात करें हम, तो अगर ये जो है इसकी लेंथ, ये जो है इसको मैं यूं रखूं कि ये लेंथ जो है यहाँ से कोई भी ऐसे लेंथ में बना दूं, और इसके साथ अगर मैं दूसरी लाइन 30 के एंगल पे बनाऊं, यहाँ से अब इस दफा क्या है कि हम एंगल पहले ले लें 30 डिग्रीज। ये जो है इसको मैं दोबारा जो है, अगर हम एंगल पहले ले लें 30 डिग्रीज, यहाँ से 30 का एंगल बनाए,
तो इसको जहां भी हम छोड़ेंगे ना, ये समझिए यहाँ पे, तो इसकी जो भी लेंथ होगी उसका हाफ, ये वाली लेंथ जो है यहां से ये लेंथ, ये वाली इसका हाफ होगी, ये इसका हाफ ही होगी, यानी 1 और ये 2, ये रेशो बनेगी। अगर हमने एंगल पहले लिया 30 डिग्री, तो चाहे एंगल पहले बनाएं या साइड्स की रेशो पहले ले लें, लेकिन ये रिलेशनशिप इनका इसी तरह से है कि इफ द रेशो बिटवीन opposite and hypotenuse is 1:2, then this angle must be 30 degrees। और ये हम ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि अगर ये 30 है तो ये एंगल क्या होगा, because this is right angled triangle, one of the angles is 90, then the sum of other two angles must be 90 degrees। so if this is 30, then the other angle will be 60। ओके, अब ये अगर ट्रायंगल को हम ए, बी और सी रखते हैं, और ये साइड ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। अब ए और बी की वैल्यूज तो हमें पता चल गई, सी की वैल्यू क्या होगी, तो सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये बी होगा और ये सी होगा, यानी जो P वर्टेक्स P है उसके ऑपोजिट साइड B और जो C है उसके ऑपोजिट साइड C होगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो जो साइड्स हैं इनके स्क्वायर्स का सम, ये ऑपोजिट, ये जो हाइपोटेनियस है इसके स्क्वायर के इक्वल होंगे। तो नाउ वी नो दैट वैल्यू ऑफ ए इज 1, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ बी एंड वी नो द वैल्यू ऑफ सी, सो दिस विल बी 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4। नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन बी इज इक्वल टू √3, ये √3 इसकी लेंथ। अच्छा, यहाँ आप एक बात का ध्यान रखें कि we have taken the square root but we did not apply plus and minus both signs here because this is the length of a line। So whenever it is the matter of length, which is a scalar quantity, so we consider it only positive sign +3। When if in any case its direction or sign is required, then we can consider it negative or positive, whatever। Okay, now we know the basic ratios, sin theta is equal to opposite over hypotenuse, cos theta, you know, that is adjacent over hypotenuse, and tangent theta is equal to opposite over adjacent। जी, ये तीन चीजें आपको ऑलरेडी पता है। ओके, नाउ इन with the reference of these angles, if reference angle is 30 degrees, अगर 30 डिग्रीज को हम रेफरेंस एंगल बनाए तो दिस विल बी ऑपोजिट एंड दिस विल बी एडजेसेंट, यानी 1 is opposite to 30 and √3 is adjacent, and in both of the cases C will remain same, वो तो 2 ही रहेगा। तो 30 डिग्रीज के केस में if we write the ratio sin theta I have written here, but I asked to have this value remembered so that sin theta is opposite। तो यहाँ पे opposite
A/C which is equal to 1/2। तो सॉरी, यहाँ पे मैं इसको अगले लाइन में लिखता हूँ, इसको छोड़ दे। जब वैल्यू लगाता हूँ अभी थीटा की, तो साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट 1 है और ये 2 है, तो साइन 30 डिग्रीज एज 1/2। इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं। तो जब एंगल की वैल्यू 30 हो गई तो ये 1/2 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्रीज अगर करते तो ये 30 डिग्रीज पे, ये 30 डिग्री है, रेफरेंस एंगल 30 है, तो दिस साइड इज एडजेसेंट एंड कॉस यू नो दैट इज adjacent over hypotenuse. This is adjacent and this is hypotenuse, so it will be under root 3/2. Okay, now tangent 30 degrees, there is opposite over adjacent. Opposite is 1, adjacent is under root 3, so tangent 30 degrees, its value is 1 over under root 3. Now 60 degrees. If we talk about 60 degrees, तो उसकी रेशो क्या होगी? तो इसको हम यहाँ पे इस तरफ 60 डिग्रीज की बात करते हैं, तो साइन 60 मैं ये पहले ही लिख लेता हूँ, साइन 60 cos 60 एंड टेंजेंट 60। अब देखें, हमने कोई नया काम एज सच नहीं करना है, वही ऑलरेडी वो फिगर बनी हुई है। अगर ये 30 है तो ये 60 है। नाउ द रेफरेंस एंगल इज 60 डिग्री। तो अगर 60 के रेफरेंस से हम बात करेंगे तो इन दो साइड्स के नाम एटलीस्ट ये चेंज हो जाएंगे। ये हाइपोटेनियस ही रहेगा, तो ऑपोजिट टू 60 is opposite and this is adjacent now. So sin 60, there is opposite to 60 over hypotenuse. Cos 60, adjacent to 60 over hypotenuse, so that will be 1/2. Or tangent 60, that is under root 3 opposite over adjacent. ये tangent 60 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह ये तीन वैल्यूज 30 डिग्रीज की और ये वाली तीन 60 डिग्रीज की इस तरह आ जाएंगी। तो ये जो स्पेशल एंगल वी हैव रिटन स्पेशल एंगल्स एज 30, 45 and 60 degrees. So we have found the values of 30 and 60 degrees for these three ratios, sine, cos and tangent. Okay, now let's talk about 45 degrees. तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल ऐसे बनाएं, from here 1 2 3 4 5 6, let's take these 6 boxes and another line with same length but vertical. अब ये vertical 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5, ये इनके प्रोपोर्शन सही नहीं है, इसलिए हम यहाँ तक ही ले लेते हैं। तो ये अगर if the lengths of these two sides are equal, अगर ये दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो फिर ये जो ट्रायंगल बनेगी इस तरह से, as lengths of these two sides, this side is equal to this side. तो ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपको पता है कि दो साइड्स अगर इक्वल हो
So that is called isosceles triangle. But being an isosceles triangle, at the same time, its angle, one of the angles is 90 degrees. So we can say that this is right angled isosceles triangle. Right angled isosceles triangle. So how is it different from other isosceles triangles? Because we know the value of this one angle, that is 90 degrees. Then the sum of other two angles must be 90 degrees. अब यहाँ पे दो बातें, एक तो ये है कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 90 होगा, और दूसरी बात ये है कि ये दोनों एंगल्स, क्योंकि ये दो इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो these angles are equal. If this is theta, this is also theta. तो theta plus theta is equal to 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में दो एंगल्स का सम 90 है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. तो ये एंगल दोनों 45 हो गए. तो अब क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल हैं, देन द रेशियो इज 1:1. ए बी सी. So C, value of C is not known. This is B and this value is A. So once again applying Pythagoras theorem, C square is equal to A square plus B square. Now you know the value of A is 1, value of B is also 1. After squaring it remains 1. So C square is equal to 2. Then C is equal to √2. तो ये C की वैल्यू √2 आ गई. तो यहाँ पे हम इसको √2 जो है C की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, that is √2. Okay, now their ratios sin 45 degrees. तो अब ये एंगल ले लें तो ये भी 45 है, ये लेंगे तो भी 45 है. जब दोनों ही 45 है तो इसके ऑपोजिट लेंगे, ये आएगा, इसके ऑपोजिट ये, दोनों सेम है. और हाइपोटेनियस √2 ही रहेगा. तो इस तरह से sin 45 की वैल्यू आ गई 1/√2. अच्छा, ये एक रूल है मैथमेटिक्स का कि हम देखें, जैसे कि होता है ना, कोई भी फ्रैक्शन अगर 4/6 आपका आंसर आया, तो यू नो दैट दिस इज अंडरस्टूड दैट यू हैव टू सिंप्लीफाई, यू हैव टू गिव दिस आंसर, नॉट दिस वन. तो आपको 2/3 लिखना होगा ना सिंप्लीफाई करके. सिमिलरली 1/√2 इज नॉट सिंप्लीफाइड. तो इसको सिंप्लीफाइड क्या है कि देयर मस्ट नॉट बी द साइन ऑफ रेडिकल इन द डिनोमिनेटर, यानी स्क्वायर रूट का साइन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. तो इसको यहाँ से हटाना है. तो उसके लिए हम यहाँ पे मैं इसको इस तरह से देखते हैं कि जैसे √4 जो है वो 2 होता है. तो √4 व्हाट इज इट, 2 2s are 4. तो जो नंबर 2 दफा मल्टीप्लाई हो स्क्वायर रूट के अंदर, तो विदाउट स्क्वायर रूट वी राइट इट वंस. तो इसको हम 1/√2 को हम क्या करते हैं कि 1/√2 ऊपर लिखते हैं, और ये तो पहले से था, 1 नीचे लिखते हैं. यानी ये वाला पहले से था, ये √2 वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस. तो इन न्यूमरेटर इट रिमेन्स √2. यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये पेयर बन गया, तो इसको 2 लिख दें. तो इस तरह मैं यहाँ इसको फर्दर वो करने से पहले ये थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर लें कि यानी अब इसको शॉर्टकट ये है कि अगर ये 1/√3 है तो यू कैन राइट इट एज √3/3.
अब समझे कि अगर ये है 10/√5, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10/√5 ऊपर लिखें और नीचे से स्क्वायर रूट हटा दें, तो फिर फर्दर जो भी सिंप्लीफाई करना होगा इस तरह कर लेंगे। ओके, और इसकी कोई एग्जांपल कि अगर ये है 2/√6, तो आप क्या करेंगे कि 2/√6 और नीचे से स्क्वायर रूट हटा देंगे। तो अब ये आपने ये बात याद रखनी है कि जो नीचे जिस चीज के ऊपर भी स्क्वायर रूट हो उसके ऊपर लिख के नीचे से स्क्वायर रूट हटा देंगे। एंड द रीजन आई हैव एक्सप्लेन हियर दैट इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम वैल्यू इन स्क्वायर रूट, then the square root lower one in denominator, that is paired, and we write one number without square root if it is pair in the square root. तो इस तरह से आप इसको हर एक को यूं कर सकते हैं। Okay, let's come back to these values. So 1/√2, its simplified form is √2/2. अगर ये वैसे ही कैंसिल हो रहा हो कहीं तो ऐसे ही लिख दे, वरना इस तरह लिखेंगे cos 45 degrees, again adjacent and opposite they are same. आप ये वाला थीटा कंसिडर करें तो ये 1 है, इसके ये एडजेसेंट है, और अगर ये वाला एंगल कंसिडर करें तो ये एडजेसेंट है। इन बोथ ऑफ द केसेस इट इज 1, तो एडजेसेंट ओवर hypotenuse, that is again equal to √2/2, and tangent 45 degrees, that is 1/1, which is equal to 1. तो इस तरह ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। sin 45 degrees √2/2, cos 45 degrees has same value. इसका मतलब है sin और cos they have same value at 45 degrees, and tangent 45 degrees that is equal to 1. तो इस तरह हम इसको वो कर सकते हैं कि ये जो है वैल्यूज 45 डिग्रीज की। तो अब ये इसको अगर हम एक टेबल की तरह यूं देख लें कि स्पेशल एंगल्स हमारे दे आर 30 degrees, 45 degrees and 60 degrees. Theta is this, and ratios are sin theta, cos theta and tangent theta. Sin 30 is 1/2, cos 30 is √3/2, and tangent 30 is 1/√3 है, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे। ये देखें sin 30, cos 30 और tangent 30. Okay, now 45, this is √2/2, this is again √2/2, and this one is 1. 60 degrees पे ये √3/2, cos 60 is 1/2, and tangent 60 is √3/1. So that's all. ये हमारे स्पेशल एंगल्स की वैल्यूज हैं। तो समटाइम्स दे आस्क फॉर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन एंगल, तो दीज आर एग्जैक्ट वैल्यूज। इसको आपने वो डेसिमल में फिर चेंज नहीं करना अगर एग्जैक्ट वैल्यू कहा हो तब। तो ये हमारा नेक्स्ट जो ये सिर्फ स्पेशल एंगल्स के बारे में था, और अभी और बहुत सी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में हमने कवर करनी है। तो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह वी विल सी व्हाट टू डू। सो बाय दैट टाइम अल्लाह हाफिज।